विनोद श्रीवास्तव जी अगर ये समझते हैं कि मोतिहारी की धरती उनकी अपनी धरती है तो उनकी ये भूल है। मैं उनको इस मोतिहारी की धरती पर लाया हूँ, मैं स्वयं लाया हूँ। पुलिस वाले के सामने, पुलिस थाना के चौकी में हमारी हत्या हो जा रही है तो किस पर जवाब दी जाएगी? आप पर, हम पर। आप खबरी 24/7 देख रहे हैं। मैं कुमार संदेश हूँ। मेरे साथ मौजूद है मोतिहारी नगर परिषद के भावी मेयर प्रत्याशी मनीष श्रीवास्तव जी। मनीष श्रीवास्तव जी आज खास मुलाकात के मेहमान हैं और आपको बता दें ये निरंतर मोतिहारी नगर परिषद के, इसके पूर्व में मोतिहारी जो नगर परिषद हुआ करता था, इसके पहले वे निरंतर किसी न किसी वार्ड से हमेशा नवनिर्वाचित होते हुए आए हैं और वार्ड पार्षद की भूमिका में इनका कार्यकलाप संतोषजनक शायद रहा है। आइए इनसे बात करते हैं, ये मेयर की जो भावी प्रत्याशी है इनका क्या परिकल्पना है मोतिहारी वासियों के लिए और क्या एजेंडा है, और मोतिहारी की जो अभी विडंबना है, विकास से आज वंचित है, उस पर ये क्या कह रहा है। आपका स्वागत है सर मेरे चैनल पे। सबसे बड़े कि आपकी चैनल के सबसे बड़े धन्यवाद, तो मेरा और सभी दर्शकों को भी धन्यवाद जी। मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप मेयर की प्रत्याशी है, मोतिहारी नवनिर्वाचित समझे कि इस बार से मेयर नगर परिषद का घोषणा किया गया है, तो आपका विकास का एजेंडा क्या है देख। और किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो हम लोग एक पार्टी से बने हुए सिपाही हैं जी, और पार्टी के निर्णय को हम सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं कि जो निर्णय करेंगे हम उसको हृदय से स्वागत करते हैं। रही नगर पालिका में हम लगातार पार्षद के रूप में इस शहर के अंदर सेवा किए हैं, तो हमारी दायित्व और अधिकार दोनों है। जी, अगर हमारा पार्टी चाहेगी जी, और यहाँ की जनता चाहेगा जी, तो मैं इस नगर का सबसे प्रबल दावेदार और सच्चा सेवक के रूप में नगर निगम में करेंगे। आपका आत्मविश्वास क्या कह रहा है? पार्टी के ऊपर आप निर्णय छोड़ रहे हैं, आपका क्या प्लानिंग है? देखिए, पार्टी है, हमारी तो निर्णय है कि हम जनता का सेवा करते हैं, सेवा करेंगे। जी, जी, जी। अगर मैं नगर पार्षद भी रह के जब सेवा करता हूँ, जी, नहीं ना, मेयर की बात हो रही है तो इसलिए सेवा करेंगे, रहेंगे, अच्छा, लड़ेंगे चुनाव। पार्टी आपको अगर चुनेगी तब आप चुनाव देखिए, लड़िएगा। पार्टी के एक सिस्टम है, जी, हम उसको फॉलो करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम आज आए इस पार्टी में और कल चले गए, टिकट नहीं मिला तो। अच्छा, आप आरजेडी में काम करते हुए आए हैं लंबे समय से, और आरजेडी के कई बड़े बड़े नेताओं के नज़दीक आप दिखते हैं, रहते हैं जो भी है, तो कभी कभी अब विनोद श्रीवास्तव के समानांतर भी दिखते हैं, तो क्या कारण है आपको विधानसभा चुनाव में या आरजेडी में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है, कोई चर्चा नहीं रहता? देखिए, सबसे पहली बात है कि विनोद श्रीवास्तव जी अगर ये समझते हैं कि मोतिहारी की धरती उनकी अपनी धरती है, वो बाहर के आदमी है ना, तो उनकी ये भूल है। मैं उनको इस मोतिहारी की धरती पर लाया हूँ, मैं स्वयं लाया हूँ। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी पूछिएगा तो यह बात बोलेंगे कि हम लाए हैं। तो राजद सुप्रीमो के भी करीबी है विनोद श्रीवास्तव, जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं। हम भी उनको करीबी हैं, हम भी पार्टी का सेवक है, हम भी पार्टी का काम करते हैं। हमारे करीब आप 24 घंटा बैठिएगा तो आप ही मालिक नहीं ना हो जाइएगा। राष्ट्रीय जनता दल के मालिक और राष्ट्रीय जनता दल के इस पार्टी के सर्वोपरि परमादरणीय लालू जी हैं ना, तेजस्वी जी ना है। विनोद श्रीवास्तव, व्हाट दिस विनोद श्रीवास्तव, मैं नहीं जानता हूँ। तो और आप पूछ दिए हैं, आत्मविश्वास है कि आप पूछ दिए, बीते हुए बात को उखाड़ दिए, इसलिए हम आपको बता देते हैं हृदय से कि विनोद श्रीवास्तव जी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती कर दिए उस दिन, जिस दिन मेरे टिकट को छीन के उन्होंने मोतिहारी के धरती पे चुनाव लड़ने चले आए 2015 में। तो 15 में टिकट आपको दी गई थी, यानी दी गई थी। अच्छा, तो निश्चित और मैं लालू जी को इसलिए कदर करता हूँ कि लालू जी ने दोबारा अपने नाम से, उनके नाम से घोषणा नहीं की है। एक मिनट में मेरा प्रश्न, 15 में अगर आपको टिकट दी गई थी आरजेडी की तरफ से विधानसभा चुनाव में, तो इस बार मोतिहारी नगर परिषद चुनाव में आपको क्या लगता है, निश्चित ही आपको मेयर का प्रत्याशी बनाया जाएगा आरजेडी की तरफ से? बनेंगे, अच्छा, काम करेंगे, पार्टी समझेगी तो बनाएगी, अच्छा, बनाएगी तो लड़ेंगे, जीतेंगे। अच्छा।
अगला प्रश्न पार्टी से हटके है, थोड़ा सा डेवलपमेंट पे बात करते हैं मोतिहारी की। आपको लगता नहीं है कि मोतिहारी आज भी कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित है? गंदगी है, तरह तरह की समस्या है, आरा पशुओं के द्वारा और अतिक्रमण के द्वारा जो ट्रैफिक की समस्या है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यह पूरे देश में घोषणा था स्वच्छता अभियान। उस स्वच्छता अभियान के तहत भी मोतिहारी पिछले पावदान पे था। अच्छा। जब उनकी एमपी, उनका विधायक, उनका चेयरमैन और उनका वाइस चेयरमैन फिर भी वंचित रहा, तो उसमें हमको सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। हम नहीं बोल रहे हैं, उसकी आंकड़ा है जिला में, आप जाकर ले लें, तो बिहार सरकार से ले ले। अब रह गई सवाल जो गली नाला जो मोहल्ला से निकल के रोड पे जाते हैं, उसकी चौक चौराहा की स्थिति। हम तो बोलेंगे तो भाई लोग कहेगा विपक्षी है, चुनाव लड़ने वाला है तो बोल रहा है। मैं इस शहर का नागरिक होने के नाते बोल रहा हूँ। तो क्या मोतिहारी की जनता को आप पे भरोसा करना चाहिए कि आएंगे जिस दिन मनीष श्रीवास्तव उस दिन मोतिहारी का कल्याण? देखिए, मोतिहारी की जनता नहीं, मोतिहारी की जन जन की आवाज़ है कि मनीष श्रीवास्तव आएगा तो मेरा सेवा करेगा, गरीबों का उत्थान करेगा, नौजवानों का विकास के लिए रोजगार लगाएंगे, स्किल डेवलप का काम कराएंगे, घरेलू उद्योग लगवाएंगे, माताएं और बहनों के लिए सिलाई का बड़ा बड़ा सेंटर बनवाएंगे, जहां हमारे बच्चे, आपके बच्चे, गरीब, दलित, महादलित सभी जाकर वहां सेंटर पे उसकी प्रशिक्षण ले। लेकिन ये तो बात सही है, आपका सोच सकारात्मक दिख रहा है। इस शहर के अंदर माने कोई ऐसा शहर का गली नहीं है जहां एक गाड़ी के अलावा दूसरा गाड़ी साथ में क्रॉस कर सके। बात समझिए, कोई ऐसा जगह नहीं बनाया गया जहां मांस, मछली, मुर्गा, चिकन, चाव ये सब चीज़ बिके। जिसको जहां मने वहां लगा दिया, जिसको जहां मने वहां जाम कर दिया। यानी कि अतिक्रमण का समस्या है, नहीं है क्या? बहुत समस्या है अतिक्रमण का। इसके लिए आपका क्या प्लानिंग है? अब शहर सुंदर होगी तो अतिक्रमण तो मुक्त होगी। फिर आपका प्रशासन सहयोगी बनेगा तब ना। तो प्रशासन सहयोगी नहीं बनेगा तो हम लोग विपक्ष में भी रह के तो आवाज उठाए हैं। अच्छा। इस शहर के अंदर नगरपालिका में हम लोग जब पार्षद के रूप में सदन में बैठते थे तो वार्ड का बात नहीं करते थे, हम पूरे नगरपालिका 3800 वार्ड के बारे में आवाज उठाते थे। अपनी निजी काम के लिए क्या करेंगे? अब चेयरमैन रहते थे भारतीय जनता पार्टी के, वो सोचते थे कि ये पैसा मेरा है, जो हमको वोट दिया हम उसी को काम देंगे। हम कहते थे पैसा सरकार की है, जितनी अधिकार आपकी है उतनी अधिकार मेरी है। आप चेयरमैन हैं, आप उस पद पे बैठे हैं, तो आप सोचिएगा कि सरकार की राशि को हम अकेले उपयोग कर ले और हमें जो वोट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी की पैसा नहीं है, वो सरकार का पैसा। एक प्रश्न श्रीवास्तव जी, बापू की कर्म भूमि है चंपारण, ये सहमत है ना आप? हाँ, अरे क्या बात करते हैं, बापू की कर्म भूमि है, इसी कर्म भूमि पे हम लोग रहते हैं। बापू महात्मा गांधी ने इसी जगह से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन छेड़ी थी देश में। मजबूरन अंग्रेजों को जाना पड़ा, कुरीतियों को लेकर के जो अंग्रेज आए थे। लेकिन आज बापू की कर्म भूमि में ही पार्क से महात्मा गांधी के प्रतिमा को कुछ उचकों के द्वारा या सामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया जाता है। उस संदर्भ में आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे हमको तो लगता है आज भी लोग बोलता नहीं है कि ये नहीं लगता है कि जिला प्रशासन का नपुंसकता है, बापू की हत्यारा अभी जिंदा है, वो नारा चला था ना अभी। और ऐसा जो हुआ ना, तो हमारे जिला प्रशासन से लेके लापरवाही दिख रहा है इसमें, पूरे लापरवाही है। उसके नेक्स्ट डे ही तिरकौलिया में गांधी जी की मूर्ति पे क्या बोलते हैं वो दारू का माला बना के पहना दिया गया था। इससे बड़ी दुर्भाग्य अब इसके लिए कुछ नहीं हो सकता है। इस जिला के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य नहीं हो सकती है कि टाउन थाना के सामने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बगल में और गांधी संग्रहालय के सामने और जिला परिषद के सामने गांधी जी की मूर्ति को चूर चूर कर दिया गया। और प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा यह बोला जाता है कि वहाँ सुलेशन पकड़ा गया, तो दारू का बोतल पकड़ा गया, नशा में था। अरे भाई, व्यक्ति नशा में होगा।
नशा करने वालों को क्या जरूरत है महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ना? वो जरूर चेतनाशील व्यक्ति का काम हो। अब एकदम ये अवश्य। ना कहीं प्रदर्शन नशा 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 करने वाला अपने घर तो जाकर टूटता ही नहीं है। और उस मूर्ति से नशा करने वाले को क्या ताल्लुक? मूर्ति काफी मजबूत भी तो होता है, एक दो शराब और ये भी हमको पता चला, मैंने अभी जानकारी मिला है और कुछ मिलेगा तो फिर हम लोग उस पर बोलेंगे कि वह जिस जमीन पे उसकी शिलान्यास की गई थी वह जमीन शायद पीएचडी का इसी का हो सकता है कि माफियाओं का नजर पड़ा हो। अच्छा। उन महापुरुषों की मूर्ति उस पर उसको देखा नहीं गया हो। अब तो इसका आरोप आप प्रशासन पे लगा रहे, जिला नहीं लगाएंगे। पुलिस वाले के सामने, पुलिस थाना के चौकी में हमारी हत्या हो जा रही है तो किस पर जवाब दी जाएगी? आप पर, हम पर, प्रशासन पे। अब क्या बात करते? और महात्मा गांधी जी जो कि इस गांधी की कर्म भूमि है, बड़े बड़े राजनेता आते हैं यहाँ गांधी जी के कर्म भूमि पे, कहते हैं कि मैं चलता हूँ पहले अपना चरण वहाँ डालूँ, अपना शीश वहाँ झुकाऊँ और तब बिहार में घूमूँ। अगर मोतिहारी की जनता आपको नेतृत्व आपको अपनी हाथे में देगी तो आप क्या कीजिएगा? मोतिहारी की जनता के लिए आखिरी प्रश्न था, कम शब्द में बताइए। सबसे पहले तो मैं मोतिहारी की जनता को हृदय से, दिल से धन्यवाद दूंगा और कहेंगे कि आपने अपने बेटा के मुड़ी पे, अपने भाई के सर पे ये इतनी बड़ी जवाबदेही दिए हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य, जी शिक्षा, जी, रोजगार और अतिक्रमण और नौजवानों के लिए जो आज के डेट में उसकी विचार डेवलप हुआ है कि कैसे उनकी उत्थान होगी, सबसे पहले नौजवान। यानी कि आपके एजेंडा में नौजवान भी। एकदम अतिक्रमण मुक्त शहर नहीं बनाए। अतिक्रमण ऑलरेडी जहाँ जिस निगम हो गई, तो जब इसको विकसित करना है तो जो लोग अतिक्रमण करके रखा है उसे तो अतिक्रमण मुक्त करना ही पड़ेगा। उसी के लिए हम लोग आएंगे ताकि आप लोग साफ सुथरा रोड पे चले और शहर के अंदर आए तो लगे कि झील है। तो कभी मोती झील कहा जाता था, आज उस झील पे जब शाम में, रात में आप उतरिए तो उस पर लगे कि हाँ ये झील, और इस नगर का नगर सभापति के रूप में जो स्थापित हुआ वह कुछ दिया, कुछ किया। चलिए, आप मोतिहारी नगर परिषद के भावी मेयर प्रत्याशी मनीष श्रीवास्तव जी को सुन रहे थे। सकारात्मक प्लानिंग इनका तो आज दिख रहा है, लेकिन शायद जैसे ही नेतृत्व इनको हाथ में मिले, अब उम्मीद करने की विषय है, ये शायद उस मुद्दे पर खरे उतर पाएंगे या शायद ये भी दिग्भ्रमित हो जाएंगे। धन्यवाद।